एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू देखते हैं पिकासो पब्लिकेशन का। तो इसमें ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका जो टॉपिक है उसके अंतर्गत इसमें एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है नो यूर कस्टमर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? तो भारत में विकास बैंक का उदाहरण है राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? तो जो सावधि जमा रहता है उसमें सबसे अधिक ब्याज मिलता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश के माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई? तो जो खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी वो नरसिम्हन समिति के सिफारिश के माध्यम से बैंकों में खातों में उपलब्ध कराई गई थी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, आईपीपीबी का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन जो है आपके बैंक आपके द्वार। फिर सिक्स क्वेश्चन है, उस व्यक्ति या संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य है? तो इसका प्रमुख कार्य है मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो निधि अंतरण जो है वो वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं, बाकी जनता से जमा प्राप्त करना, जनता को ऋण देना, साख का निर्माण जो है वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो बैंक द्वारा जो सुविधा प्रदान की जाती है वो परिवहन की सुविधा प्रदान नहीं की जाती, पूछा है। तो ये परिवहन की सुविधा प्रदान नहीं की जाती, बाकी लॉकर की सुविधा, चेकिंग ड्रॉफ्ट की सुविधा और व्यापारिक सूचना एवं आंकड़ा को एकत्रित करने की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक है? तो जो केंद्रीय बैंक है वो देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक है। क्वेश्चन है 11th, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है अल्पकालीन ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए जो शर्त आवश्यक है वह उधार लेने वाले उपलब्ध हो, लोगों में बैंकिंग की आदतें हो, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा, ये जो सभी जो है बैंकिंग द्वारा साख निर्माण के लिए आवश्यक बातें हैं। फिर सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो जो प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सहकारी समिति के सदस्यों की देयता होती है? तो यह जो है सीमित होती है, उनकी देयता जो होती है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सहकारी समितियों द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक संरचना का अनुसरण किया जाता है? तो जो अनुसरण किया जाता है वो संघीय संरचना का अनुसरण किया जाता है। फिर 16 है, वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल संख्या है? तो इसकी जो कुल संख्या है वो 28 है। फिर है पीएसीएस है, तो जो पीएसीएस है वो प्राथमिक कृषि ऋण समिति है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीसीसीबी का अर्थ है? तो डीसीसीबी का अर्थ है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, एनएफईडी का अर्थ है? तो एनएफईडी का अर्थ है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना योजना के दौरान की गई? तो ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनसीयूआई का अर्थ है? तो एनसीयूआई का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। फिर है, सहकारी समितियों में किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो इसको जो अधिनियम के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है वो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था 1912 में पारित किया गया था। फिर 24, एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य स्तर पर यह प्रतिनिधित्व करता है। 25 है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत हैं? तो ये जो औपचारिक स्रोत हैं वो सहकारी समितियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाती है। 27 है, एक सहकारी समिति के सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। 28 है, शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे शहरी सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है।
29 है सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिनियमित होते हैं। फिर है 30 जो है एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाले सिद्धांत है। तो यह जो है एक आदमी एक वोट, ये एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाले सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 31 है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। तो इसका गठन जो है 6 जुलाई 2021 को किया गया था। सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम है ये 1904 में पारित किया गया था। फिर एक संस्था एक उद्यम के रूप में सहयोग शब्द से संबंधित है। तो ये जो सेवा प्रदाता और लाभ कमाना जो है ये सहयोग शब्द से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है सहकारिता में लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ है। तो सहकारिता में लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ है सदस्य उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है किस समिति ने राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक के गठन का सुझाव दिया? तो ये नरसिम्हन समिति ने राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक के गठन का सुझाव दिया। फिर 36 भूमि विकास बैंक बंधक बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है, सभी कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में हुई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है जो भूमि विकास बैंक है वो। और है भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ये भी सही है। और भूमि विकास बैंक की संरचना द्विस्तरीय, चारों जो कथन है ये सही है इससे। फिर है 37 निम्नांकित में से विपणन संस्था कौन सी है? तो जो सेल है वो विपणन संस्था है। फिर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है वो सामान्य जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी उसका कार्य क्या क्या है? विभिन्न प्रकार के खातों में सरकारी मुद्दा रखना, मौलिक एवं व शासन नीति का निर्माण, सभी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। फिर रेपो रेट क्या है? तो जो रेपो रेट है वो ऑप्शन बी है, यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से सहकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, यही रेपो रेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भर करता है। 41 है जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है, तो अब इसका अर्थ है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। फिर 42 है कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? तो जो भारत में सिक्कों का निर्गमन करता है वो ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य करता है। तो भारत में जो केंद्रीय बैंक कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य करता है। 45 है भारत में वित्तीय समावेश के रूप में जाना जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो भारत में वित्तीय समावेश के रूप में जाना जाता है। 46 है आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं जो है वो बढ़ेगी। फिर भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन करता है। और 48 है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो ऑप्शन बी जुलाई से जून तक है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थित है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थित है वो शंघाई चीन में स्थित है। 50 क्वेश्चन है बैंक को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, जिसे सावधिक तरलता अनुपात, इसे लार कहते हैं। फिर 51 है ब्लैंक समिति की स्थापना बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए की गई। तो नरसिम्हन समिति की स्थापना बैंकिंग क्षेत्र में जो है सुधार के लिए की गई। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना वर्ष है। तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1964 है। फिर सहकारी बैंक से आशय है, तो इससे राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक, ये तीनों हैं इससे आशय। फिर 54 सहकारी सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। 55 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से अध्याय में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 1949 के कौन सी धारा में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है?
तो ये जो उल्लेख किया गया ऑप्शन डी धारा 56 में किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन 27 मई 2014 को किया गया। फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है। फिर 59 है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत, किस धारा के तहत किया गया? तो धारा 77 की उपधारा 3 के तहत इसकी स्थापना की गई। फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो रघुबीर सिंह बने, ऑप्शन डी। फिर 61 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता आंदोलन के जनक थे? तो इसके जनक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 62 है, छत्तीसगढ़ में किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष कहा जाता है? तो रामगोपाल तिवारी को छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष के नाम से जाना जाता है। फिर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन के जनक हैं ऑप्शन ए एफ निकोलसन जो है भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक हैं। फिर है 65, अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंक को कितने स्तर में बांटा गया है? तो ये जो है 3 स्तर में इसको बांटा गया है। फिर 66 है, वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनमें से कौन सा बैंक शामिल नहीं था? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं था, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल थे।